Good morning student. Jai Shri Krishna. In previous class we completed question number 1 of exercise 6.1. Now moving on question number 2. Question number 2 is in figure 6.14. आपके सामने एक फिगर बना हुआ है 6.14. Lines xy and mn, lines xy and mn intersect at O, जो कि intersect कर रही है O point पर. If angle POY, अगर angle POY equal to 90 degree है and A ratio B equal to 2 ratio 3 है, find C. तो आपको ये वैल्यू जो एंगल दिया गया है ना C, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हमारा इस तरीके के क्वेश्चन में काम ये रहेगा, जो गिवन है उसको एक बार मेंशन करते हैं. गिवन टू लाइंस xy and mn, given two lines xy and mn intersect at O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, एंड क्या दिया गया है, जो भी दिया गया है उसको पहले मेंशन कर दो. एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री एंड A रेशियो B इक्वल टू 2 रेशियो 3. तो हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड C फाइंड करना है. यानी कि C की जो भी वैल्यू होगी एंगल C की, वो हमको फाइंड करनी है. एंगल C की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, तो इसमें भी वही लीनियर वेव थ्योरम लगेगा. किस तरीके से लगेगा, एक तो लाइन दी गई xy, उस पर लीनियर पे एग्जीम लगेगा, और एक लाइन दी गई mn, उस पर भी लीनियर पे एग्जीम लगेगा, और इससे हम क्या फाइंड कर लेंगे, एंगल C फाइंड कर लेंगे. सिंस xy is a straight line, xy is a straight line, since xy is a straight line, so by linear pair axiom, linear pair axiom लगाते हैं कौन से पर, xy जो स्ट्रेट लाइन है ना उस पर. तो इस पर आप एक अलग से फिगर बना देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. xy यहां लिख दिया. xy पर कौन सी लाइन स्टैंड कर रही है, ये वाली लाइन. कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल A भी बन रहा है, एंगल B भी बन रहा है, और एंगल 90 डिग्री भी बन रहा है इस तरीके से. ओके, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया. एंगल B, ये B है, ये A है, और ये 90 डिग्री है. तो हमने बताया हुआ है पहले से लीनियर पेयर एग्जीम क्या होती है. अगर कोई एक लाइन स्ट्रेट लाइन है और उस पर कोई एक रे स्टैंड करिए, तो उस पॉइंट से जितने भी एंगल बनेंगे उसका सम कितना होगा, 180 के इक्वल होगा. ओके, तो एक साइड में ये एंगल A भी बन रहा है, एंगल B बन रहा है, और एंगल 90 डिग्री भी बन रहा है, उसका सम कितना होगा, 180 के बराबर. तो हम लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ये वाला कौन सा, POY, एंगल POY बराबर 180 डिग्री. ओके, एंगल A प्लस एंगल B प्लस POY कितना है, POY 90 डिग्री, यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री. एंगल A प्लस एंगल B बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 90 गया तो कितना आएगा, 90 डिग्री आ गया. ये इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लो आप. मैंने क्या किया, xy एक स्ट्रेट लाइन ली, उस पर जितने भी एंगल बन रहे थे, कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल A बन रहा है, एंगल B बन रहा है, एंगल 90 डिग्री भी बन रहा है. क्योंकि हमने बोला है लीनियर पेयर एग्जीम क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन जिधर उस पर जितने भी एंगल्स बनते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये भी एंगल बन रहा है, ये भी बन रहा है, और ये भी बन रहा है, उनका सम 180 होता है. जरूरी नहीं कि दो एंगल भी बनेंगे, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं. तो एंगल A प्लस एंगल B बराबर 180 माइनस 90 हुआ. ओके, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो एक पॉइंट से जितने भी एंगल निकल रहे हैं, एक ये भी एंगल निकल रहा है, तो एंगल A भी लिया,
देखो ये एंगल निकला पी ओ, ये जो भी पॉइंट है, ओके, ये क्या पॉइंट है, मान लेते हैं पी ओ एम, इस एंगल ए, और एक ये भी एंगल निकल रहा है, और एक ये भी एंगल निकल रहा है, तो तीनों का सम किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर प्लस 90 इधर जाएगा तो माइनस 90 बन जाएगा, तो 180 माइनस 90 90 डिग्री हो गया। फर्स्ट इक्वेशन इस तरीके से हमारी सेटअप हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमको एंगल सी निकालना है। देखो एंगल सी निकालना है, अगर हम एमएल पर लीनियर पे रेजिम अप्लाई करते हैं तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180, लेकिन हमको एंगल बी का वैल्यू तो पता नहीं, तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालता हूं। एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालूंगा जो कि रेशियो में दी गई ना, उससे निकालूंगा। किस तरीके से निकालूंगा, इसको फास्ट आप नोट डाउन कर लें ताकि मैं एंगल ए और बी को निकाल दूं। ओके, मैं इसको रफ कर रहा हूं। मैंने फिगर को रफ नहीं किया ताकि मेरे को आगे काम आएगा ये। अब एंगल ए और एंगल बी का मान निकालना है, तो एंगल ए बराबर होगा रेशियो, गिवन रेशियो अपॉन तो सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल एंगल्स, ओके। तो एंगल ए बराबर हो जाएगा, देखो जब आपको रेशियो दिया गया हो, यहाँ पर रेशियो दिया गया ए रेशियो बी यानी कि 2:3, तब जब आपको रेशियो दिया गया उस रेशियो से आप एंगल कैसे निकालेंगे वो बता रहा हूं। ए की वैल्यू कितनी है, 2, और बी की वैल्यू है 3, तो जो रेशियो दिया गया उससे एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल ए हो जाएगा जो उसका रेशियो है, उसका रेशियो क्या है 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो, और उन दोनों का सम 2 + 3 5 इनटू टोटल एंगल। टोटल एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, 180 नहीं, टोटल एंगल हमने जब इक्वेशन बनाई थी एंगल ए प्लस एंगल बी वो कितना था, 90 डिग्री, वो लेना है, 180 डिग्री नहीं लेना है। तो एंगल ए हो जाएगा आपकी, एंगल ए की वैल्यू हो जाएगा आपका ये 5 की टेबल 1 टाइम, और ये 5 कितने टाइम कटेगा, 80 टाइम, 80 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली एंगल बी भी निकालेंगे हम, एंगल बी हो जाएगा जैसे यहाँ पर बोला था गिवन जो इसका एंगल ए के लिए उसका रेशियो 2 लिया था, तो एंगल बी के लिए उसका रेशियो ले लिया, उसका बी रेशियो क्या है 3, तो 3 ले लिया, 3 अपॉन 5 इनटू 90 डिग्री, 18 यहाँ लिख दिया, 18 सीधा कितने हुए, आपका एंगल क्या जाएगा, 18 सीधा हो जाएगा 54 डिग्री। अंडरस्टूड। तो मैंने एक ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए जब आपको क्वेश्चन में रेशियो दिए गए हो, जैसे कि ए का रेशियो 2 दिया गया और बी का रेशियो 3 दिया गया, तब गिवन रेशियो से आपको एंगल्स कैसे निकालेंगे, तो एंगल ए निकालने का ये रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल्स। तो एंगल ए के लिए 2 लिया अपॉन सम ऑफ रेशियो 5 मल्टीप्लाई टोटल एंगल कितना है 90, तो यहाँ 90 ले लिया, ओके। और एंगल बी के लिए 3 लेना है, तो 3 अपॉन 5 इनटू 90, इस तरीके। इसका दूसरा एक और मेथड है, दूसरा मेथड अगर आपको साइड में बता देता हूं, अगर इसका एक मेथड हो गया एंगल ए और एंगल बी निकालने, एक और मेथड होता है सब लेट, सपोज इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो अल्टरनेट मेथड है, आप इसको नोटबुक में साइड में मेंशन कर देना, दोनों मेथड आपके काम आएंगे। लेट एंगल ए बराबर 2k एंड एंगल बी बराबर 3k। मैंने क्या किया, एंगल ए को 2k माना और एंगल बी को 3k, एंगल ए को क्या माना 2k के बराबर और एंगल बी को 3k, यानी कि एक कांस्टेंट लेना है, कोई भी k हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, d हो सकता है, कोई कांस्टेंट लेना है, फिर इन दोनों का सम करेंगे, 2k + 3k, टोटल एंगल कितना आ रहा है आपका 90 डिग्री, तो ये हो गया 90 डिग्री, 5k बराबर 90 डिग्री, k बराबर 90 अपॉन 5 इक्वल टू 18 डिग्री, तो k की वैल्यू क्या आ गई 18 डिग्री आ गई, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपको वैल्यू मान आ जाएगी। एंगल ये हो जाएगा 2k यानी कि 2 * 18 18, तो 2 * 18 36 डिग्री,
कि 54 डिग्री। ओके, तो मैंने ये दोनों अल्टरनेट मेथड बता दी, ये मेथड करो तभी बेस्ट है, और अगर आप एक कांस्टेंट लेकर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू निकालना चाहो तभी बेस्ट है। अंडरस्टूड? तो एंगल ए की वैल्यू 36 आ गया, एंगल बी की वैल्यू 54 आ गई। अब मैं लीनियर पे रेज्यूम यहां लगाऊंगा एमएन पर, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो एमएन एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर भी लीनियर पे रेज्यूम लग रही है। देखो इस तरीके से अलग से बना दिया करो ताकि आपको करने में प्रॉब्लम नहीं हो। एमएन स्ट्रेट लाइन है, उस पर देखो उस पर कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी। ये एंगल बी और एंगल सी। तो एमएन एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर एंगल बी और सी बन रहा है, और हमने पढ़ा है लीनियर पे रेज्यूम क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन जिस पर जो जितने भी एंगल बनते हैं उसका सम 180 डिग्री होता है। तो मैं एंगल ए और बी, ये एंगल बी प्लस सी इस तरफ। ओके, देखो अब एक तरीका होता है, जैसे कि अब आपने ये लाइन ली थी तो ऊपर की ओर जितने भी एंगल बन रहे वो लिए थे, ऊपर की ओर जितने भी एंगल लिए थे वो लिए थे। एक्स वाई जब आपने स्ट्रेट लाइन ली थी तब ये भी लिया था, ये भी लिया था और ये भी लिया था, तीनों एंगल लिए थे। लेकिन अब जब आप ये इंक्लाइन लाइन ले रहे हो तो इंक्लाइन लाइन के एक तरफ जो एक तरफ एंगल बने वही लेने, एंगल की यहाँ पर ए नहीं लोगे क्योंकि ये इंक्लाइन लाइन आप ऐसे इसको मान लो, इसको ऐसे मैंने लाइन को रखा था, इस ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर दो एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, एंगल बी भी बन रहा है और एंगल सी भी बन रहा है, एंगल ए नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब ये लाइन थी तब एक तरफ यानी ऑन ऊपर की तरफ ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था और ये भी बन रहा था। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ऑनली एंगल बी लिया जाएगा और एंगल सी लिया जाएगा। तो सिंस ये लाइन कौन सी होगी, एमएन, सिंस एमएन इज ए स्ट्रेट लाइन, एमएन इज ए स्ट्रेट लाइन, since MN is a straight line, so by linear pair axiom निकालो, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ओके, एंगल C की वैल्यू तो हमको निकालनी है, क्वेश्चन में पूछा है। एंगल B अभी निकाला था कितना, एंगल B की वैल्यू आपकी आई थी 54 डिग्री, 54 डिग्री। तो 54 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C हो जाएगा आपका 180 माइनस 54 डिग्री। 180 में से 54 माइनस करो तो हो जाएगा 0 में से 4